नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं 11th कॉमर्स के चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट और वेस्टर्न जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर ऊपर से समझेंगे इस चैप्टर में। इस लेक्चर में हम लोग ऊपर ऊपर से समझेंगे। सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि दोस्तों इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमीज में से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमोस में से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमोस का मतलब होता था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब घर को संभालना। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, देश को संभालना। पर इसका ब्रॉड मीनिंग अगर जानना है तो अर्थशास्त्र जो संस्कृत वर्ड है इससे हमें पता चल सकता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपको समझा दिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट इज द अर्थशास्त्र विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अर्थ मीनिंग पर्पस और गोल। जो भारतीय विचारों में इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं संस्कृत वर्ड में, तो अर्थ का मतलब होता है पर्पस और गोल। मतलब जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, उद्देश्य है। जैसे कि आज सबका उद्देश्य है पैसा कमाना, तो अभी हमारा पर्पस क्या है? पैसा, गोल। एंड थस अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन्स द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। संस्कृत में अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि हम व्यवहारू जीवन में हम जो भी बेनिफिट्स है उसको उठाना चाहते हैं, हम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। सब लोग बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं। आप सबके पापा जो है वो कुछ ना कुछ काम करके जो अर्थ है वो कमाना चाहते हैं। मैं कुछ ना कुछ काम करके अर्थ कमाना चाहता हूँ। आप पढ़ लिख के अच्छी जॉब करके, अच्छा बिजनेस करके आप भी अर्थ कमाना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब क्या चाहते हैं? बेनिफिट्स चाहते हैं। इट डिस्क्राइब्स दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक बेनिफिट्स। ये बताता है कि हमारा वर्तन जो है, हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा है, हमारा जो बर्ताव है वो कैसा है कि हमें बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम कम पैसे लगाए और हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, हम कम काम करें और ज़्यादा पैसे मिले, हम कम पैसे दें और हमें ज़्यादा चीज़ें मिले। ये हमारा बिहेवियर ही होता है दोस्तों। The English word economics is a derivative from the Greek word oikonomos। जो इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमोस में से डिराइव हुआ है। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड्स एंड नॉमोस मीन्स मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया है एंड हैंस इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। यहाँ पर ओइकोनॉमोस का मतलब होता है हाउस होल्ड को मैनेज करना, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब लिख दिया है गलती से। तो ओइकोनॉमोस मीन्स घर को संभालना, इकोनॉमिक्स मतलब देश को, अर्थव्यवस्था को संभालना। और ये व्यवस्था एक घर की भी हो सकती है, एक एरिया की भी हो सकती है, एक रीजन की भी हो सकती है और पूरे देश की भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स लिखा है ओइकोनॉमोस की जगह। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट बहुत ही अच्छा है, भारतीय विचार, क्योंकि जो भारतीय विचार है और भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही महान है दोस्तों। इसलिए इंडियन थॉट में जो भी कुछ है वो इंसान के, मानव के कल्याण के लिए ही होता है, अच्छे के लिए होता है। तो इसलिए इंडियन थॉट में समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंस ये है, वेस्टर्न कल्चर में सिर्फ सुख भोगने का ही उनका अंतिम उद्देश्य होता है, उनका एक ही उद्देश्य होता है। उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में मेन डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना तो आपको पता चलेगा कि कितनी महान संस्कृति है हमारी। वहाँ पर लोग ऐसा मानते हैं, उनका जो कल्चर है वो उनको ये सिखाता है कि हमारा जो ये बॉडी, हमारा जो ये शरीर है वो हमें एक ही बार मिला है और जितने संसार में सुख है वो सारे सुख इसी शरीर से हमें भोगने चाहिए। मतलब उनके जीवन में सिर्फ भौतिक सुख, जो फिजिकल बेटरमेंट है वही उनके लिए मायने रखता है। जबकि इंडियन कल्चर जो है हमें ये सिखाता है, इंडियन कल्चर में हमें ये सिखाता है कि हमारी जो आत्मा है उसका मिलन परमात्मा से होना चाहिए। और इसके लिए जीवन में सिर्फ हमारे ही बारे में सोचना ऐसा नहीं है, दूसरों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ भौतिक सुख ही सिर्फ सुख नहीं है दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ
पर कोई आस्था चैनल नहीं चल रही है, लेकिन मुझे इंडियन थॉट के बारे में समझाना है, इसलिए मैं आपको दोनों कल्चर के बारे में समझा रहा हूँ। उनके कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में यही डिफरेंस है। वेस्टर्न कल्चर वाले ऐसा मानते हैं कि जो भौतिक सुख है वही अंतिम ध्येय है, और हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो शास्त्र है, वो हमें ये बताता है कि सिर्फ भौतिक सुख ही सब कुछ सुख नहीं है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसलिए जब भी कोई टॉपिक हम लोग समझते हैं तो इंडियन थॉट समझना बहुत ज़रूरी है। भारत के विचार, भारतीय विचार क्या है अर्थशास्त्र के बारे में, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। The history of Indian culture is almost more than 5,000 years old, and thus Indian philosophy depicts various aspects of human life and provides insights into a way of life. भारतीय जो संस्कृति है वो 5,000 सालों से भी पुरानी संस्कृति है, और इसलिए भारतीय जो शास्त्र है, भारतीय जो चिंतन है, वो इंसान के जीवन के अलग अलग पहलुओं को बताता है, और जीवन कैसे जीना चाहिए वो सब कुछ भारतीय संस्कृति हमें बताती है। द फोर पुरुषार्थास एवरी ह्यूमन बीइंग, दोस्तों हर एक इंसान को ये 4 पुरुषार्थ करने ही पड़ते हैं। द 4 पुरुषार्थास पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन इंडियन फिलोसॉफी आर, भारतीय जो चिंतन है, भारतीय जो शास्त्र है, ग्रंथों में क्या बताया है कि हमें 4 पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलो दोस्तों आज हम लोग पहले इसका सही मतलब समझते हैं। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म का मतलब क्या? हम लोग पूजा पाठ करें, हम लोग जो तिलक करते वो तिलक करें, हम लोग पूजा करें, क्या वो धर्म है? धर्म है वो, ऐसा नहीं कि धर्म, हमारा धर्म वो सिखाता है कि हम भगवान की पूजा करें, लेकिन सही मायने में धर्म ये है कि हम अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाएं। हमारा जो भी फ़र्ज़ है एज ए स्टूडेंट, देखो दोस्तों अभी आपका जो धर्म है, आप सब लोग जो पढ़ रहे हो ना, अभी आपका धर्म क्या है? अच्छे से पढ़ना और पढ़ाई करके ऐसे काबिल बनना कि जिससे आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कर सको, आप अपनी फैमिली को बहुत ऊपर ला सको, उनका नाम रोशन कर सको, आप समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन सको, और पूरे देश से इसको फ़ायदा होगा। तो आपका जो धर्म, आपका जो अभी धर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, वो आपका धर्म है। तो सही मायने में धर्म ये है। हाँ, ये जो पूजा पाठ है, ये जो भगवान का नाम लेना है, ये जो हम लोग तिलक करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। इसके भी बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है, इससे पॉजिटिविटी आती है हम में, ठीक है, और सही चीज़ें क्या है और गलत चीज़ें क्या है वो हमें पता चलती है दोस्तों। तो धर्म का मतलब होता है हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ निभाना। जैसे हमारे पापा का फ़र्ज़ है कि हमारे घर को अच्छे से संभालना और अच्छे से चलाना, इसलिए वो रात दिन मेहनत करते। आपके पापा हो, मेरे पापा हो, हम सब के पापा जिन्होंने रात दिन मेहनत हमारे लिए कर रहे, पूरे परिवार को संभालने के लिए, क्योंकि वो उनका धर्म है, वो उनकी ड्यूटी है। तो धर्म का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर लिखा ही है राइटियसनेस, जिसको बोलते हैं ड्यूटी, फ़र्ज़। अर्थ का मतलब होता है पर्पस, बेनिफिट और वेल्थ। अर्थ का मतलब ये होता है पर्पस। हम लोग जो भी करते हैं कुछ ना कुछ पर्पस के लिए करते हैं। हमारे पापा जॉब पर जाते हैं, क्या पर्पस है? पैसे के लिए। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या पर्पस है? कोई भी टीचर का मेन पर्पस पैसा नहीं होता है, उनका पर्पस ये होता है नॉलेज देना सामने वाले इंसान को, नॉलेज देना सामने वाले स्टूडेंट को, और जिससे देश का फ्यूचर अच्छा हो सके। ये किसी भी टीचर का प्राइमरी गोल होता है, लेकिन टीचर की भी अपनी फैमिली होती है, तो इसलिए हमारा भी एक पर्पस ये होता है पैसा। तो ये सेकेंडरी पर्पस है कोई भी टीचर का। लेकिन मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी एक पर्पस है, बेनिफिट है यहाँ पर। तो अर्थ का मतलब होता है कि जिस पर्पस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर अभी आप लोगों को पता है कि सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। आप लोग जो पढ़ रहे हो वो भी अल्टीमेटली तो आप पैसे के लिए ही पढ़ रहे हो। बोल सकते हो सर हम नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉलेज एक्वायर करके करोगे क्या? तो अच्छी कोई जॉब करोगे या तो कोई बिजनेस करोगे। तो इसलिए अर्थ का मतलब होता है पर्पस, बेनिफिट और वेल्थ। फिर होता है काम। काम का मतलब होता है डिज़ायर, जिसको बोलते हैं हम इच्छाएं। अर्थ के बिना हम अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला आता है धर्म, हमारी ड्यूटी। उसके बाद अर्थ, जिससे हमारा जीवन निर्वाह चलता है। अर्थ के बिना जीवन निर्वाह चल ही नहीं सकता है। उसके बाद होता है काम, जो है डिज़ायर, इच्छाएं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है,
उसको बोलते हैं हम काम। और लास्ट है मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर लोग मोक्ष को क्या मानते हैं? मोक्ष को ऐसा मानते हैं कि भाई मरने के बाद फिर से जन्म ना लेना पड़े और मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है। नहीं दोस्तों, मोक्ष का मतलब ये होता है इंसान का दुखी ना होना, वो होता है मोक्ष। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है इंसान दुखी ना हो? इंसान दुखी होता है अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से। जितनी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तब इंसान दुखी हो जाता है। अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रहे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, हमारी कैसी छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होती है, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है, कोई हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हम उसको बोलते हैं मेरा होमवर्क कर देना यार, देखो ये एक्सपेक्टेशन, जैसे बोलता है नहीं मैं नहीं कर दूंगा, मैं नहीं कर दूंगी, तो जैसे ये बोलता है हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है छोटी छोटी बड़ी बड़ी। तो जैसी हमारी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है इतना ज़्यादा इंसान दुखी होता है, और जितनी एक्सपेक्टेशन कम होती है इतना कम दुखी होता है। तो कोई संसार में, अगर इस संसार में कोई ऐसा है कि जो धीरे 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 अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा लेता है, जिसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो जीते जी उसको मोक्ष मिल गया है। तो मोक्ष का मतलब ये होता है हमारे इंडियन फिलोसॉफी के हिसाब से। इसका सही मतलब जानना बहुत ज़रूरी था। धर्म का मतलब होता है हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़। अर्थ का मतलब होता है कि जिससे हमारा जीवन निर्वाह चलेगा, पर्पस, बेनिफिट और वेल्थ, संपत्ति सर्जन करना। उसके बाद होता है काम, डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छा है हमारी। और लास्ट मोक्ष मतलब इच्छाओं से निवृत्ति, मतलब धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करना। देखो दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये एक समांतर रेखा में चलते हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं कि लास्ट में हमें मोक्ष तक पहुंचना है। कोई भी इंसान, जैसे हमारा इंडियन जो फिलोसॉफी है, हमारा भारतीय शास्त्र में ये बताता है कि धर्म, अर्थ, काम से होकर हमें मोक्ष तक पहुंचना है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है हमें हमारी इच्छाओं को कम कर देना चाहिए, नहीं तो हम ज़्यादा दुखी होंगे। तो ये था भारतीय शास्त्र के हिसाब से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का यहाँ पर मतलब। और अब हम लोग यहाँ पर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, क्या धर्म के बारे में समझने वाले हैं? नहीं, उसके लिए आध्यात्मिक शास्त्र है। क्या हम लोग काम के बारे में समझने वाले हैं, डिज़ायर के बारे में? नहीं, उसका भी एक शास्त्र है, काम शास्त्र। और क्या हम लोग यहाँ पर मोक्ष के बारे में समझने वाले? नहीं, उसके लिए भी आध्यात्मिक शास्त्र है। तो हम यहाँ पर समझने वाले अर्थ के बारे में। तो अर्थ के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अर्थ के लिए, अर्थ मतलब आज के ज़माने में पैसा, जो मैंने इंट्रोडक्शन के वक्त समझाया था। तो अर्थ के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम आर्थिक प्रवृत्ति बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम लोग इसी एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं। तो अर्थ के लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज़, हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, और इकोनॉमिक्स में हम उसको कंसिडर करते हैं। लास्ट लाइन देखो दोस्तों, एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ, हम जिंदगी में अर्थ बेनिफिट्स के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो अर्थ के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आशा रखता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई भी मकान बनता है दोस्तों तो उसका पिलर मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो मकान टिक पाएगा। मैं 2-3 लेक्चर से आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में समझा रहा हूँ, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा रहा हूँ, मीनिंग के बारे में समझा रहा हूँ, इंडियन फिलोसॉफी के बारे में समझा रहा हूँ, ताकि आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो सके और इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से जान सको। क्योंकि जब जाने समझे बिना कुछ समझे, बिना इंटरेस्ट क्रिएट भी किए बिना हम जब सब लोग पढ़ते हैं रट्टा मारने के लिए या सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। और फिर हमारी जो थॉट प्रोसेस पे, फिर जो हमारा विचार है वो क्या हो जाता है कि ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके जितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ज़्यादातर वो सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स में कंसिडर की जाती है, क्योंकि वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंसिडर नहीं होती है। तो अभी हमारा बेस बन रहा है, फिर हम लोग डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। अभी हम लोग इसके इकोनॉमिक्स के बारे में पहले डिटेल में समझ ले, उसके बाद हम आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। आशा रखता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।
एक कौटिल्य के थॉट के बारे में समझेंगे, कौटिल्य का जो थॉट था अर्थशास्त्र के बारे में, और फिर वेस्टर्न जो इकोनॉमिस्ट थे उनके जो कॉन्सेप्ट थे अलग अलग, उनके जो थॉट थे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो वो हम लोग डिटेल में समझेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको मैक्सिमम फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट हो इसके बारे में, इंडियन फिलोसॉफी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। आज के लिए रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।